ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से परमात्मा के महावाक्य को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 14 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह याद ही मन मनाभव है। आज का प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गलफत कौन सी होती है? बाबा कहते हैं, माया पहली गलफत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। जब माया आती है तो सबसे पहले हम पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। बाबा कहते हैं कि माया जब हमें आती है, पकड़ती है, तो सबसे पहली वो गलती हमसे करवाती है कि हमारी पढ़ाई छुड़वा देती है। और जब हम मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर कोई भी किसी भी तरह की ना हम धारणा कर पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं, ना योग कर पाते हैं। सबसे पहली तो यह पढ़ाई ही है, यह नॉलेज ही सबसे पहले है। तो बाबा कहते हैं, अगर नॉलेज हमारे अंदर है तो हम तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। लेकिन माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। माया भी ज़बरदस्त है। जैसे जैसे हम बाबा के बच्चे शक्तिशाली बनते जाते हैं, माया भी अपना हर संभव प्रयास करती है हमें प्रभावित करने की। और सबसे पहला वो काम करती है कि पढ़ाई छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है, अर्थात उन्हें समझाया जाता है जिसका ज्ञान अभी पक्का नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना कि कौन हमें पढ़ा रहे हैं और इस ज्ञान का क्या मतलब है। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं जो कि हमारे पिता भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, जो बेहद की शिक्षा देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें समझाते हैं। यह हम स्टूडेंट की बुद्धि में तो होना चाहिए ना। फिर साथ में जरूर जाएंगे। बाप कहते हैं, बाप जानते हैं यह पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ ले जाना है? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो। बाबा समझाते हैं, बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के अंदर में यह जरूर आना चाहिए कि यह हमारे बेहद के पिता हैं, जो बेहद की शिक्षा देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापिस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मन मनाभव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना है। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। पहले हमें पिता मिलते हैं, फिर हमें टीचर मिलते हैं।
बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। माँ में कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं, कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं है। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए, हमें तो आश्चर्य होना चाहिए। बाप बिगड़ कोई भी यह बातें समझा नहीं सकता है। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है, इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मनाभाव है। टीचर पढ़ाते हैं, परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई पढ़ाया नहीं, वह नॉलेजफुल है। बाबा को किसी ने पढ़ाया नहीं है, बाबा कहीं से नहीं पढ़ाए हैं, किसी टीचर ने बाबा को नहीं पढ़ाया। उनके में तो यह नॉलेजफुल है, वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। बाबा में ही सारी नॉलेज है। बाबा हमारे ज्ञान के सागर हैं। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। बाबा भी आए हुए हैं न, चैतन्य में है, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा बैठ के यह शिक्षा हमें दे रहे हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक का सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। जब अंत का समय आएगा, उस समय कर्मातीत अवस्था में हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहुंच जाएंगे। तुम आषाढ़ भी देखेंगे, पुरानी सृष्टि का विनाश होना ही है। यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे। राज्य लिया, फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है, तुम बच्चे समझते हो। हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को माया बहुत गलफत कराती है, एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे। जो बच्चे बाबा के बन गए, बाबा को पहचान लिया और तब पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया ऐसी गलफत कर देती है, ऐसा आंखों में धूल झोंक देती है। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। हम बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा की पढ़ाई को हम समझ रहे हैं, तो हमें खुशी कितनी रहनी चाहिए अंदर में, कितना हमें सदा खुशी में उड़ते रहना चाहिए कि हाँ, स्वयं भगवान आके हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा हमें हर बात की नॉलेज दे रहे हैं, हर बात में, हर समय हमें क्या करना है, कैसे करना है, हर बात की बाबा ने श्रीमत दी है। उस अनुसार अगर हम चलेंगे तो माया कभी हमें नहीं अपना बना सकती है। माया से कभी हम चोट नहीं खा सकते हैं, माया के वश कभी नहीं होंगे अगर बाबा की नॉलेज को हम याद रखेंगे तो। लेकिन पढ़ाई में गलफत हो जाती है और उसके बाद सारी नॉलेज हम भूल जाते हैं। आगे कहते हैं बाबा, जो कल्प कल्प बाबा दिए हैं वह नॉलेज हमें हर बात की दे रहे हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। ये समझ के ही हमें याद करना कि हर कल्प हमने बाबा को याद किया है, तो
तो अभी भी हमें करना है। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा किसका बच्चा है? यह पढ़ाई भी वंडरफुल है जो इस समय सिवाय का पढ़ नहीं सकते। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है। वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगड़ साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। हमने कब क्या किया है? सब साक्षात्कार हमें होते हैं। मूंझ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिल रही है। बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार बाबा कराते हैं। जो भी भूलें हमने की है उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सज़ा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत गुलगुल बनना है। यह पढ़ाई तो तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है। और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है। आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाप के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है यह कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज़ तो नहीं है। यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं जैसे एक खेल है। खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते हैं। कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा। इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा। सौभाग्य सुंदरी का बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे या करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया ही दोजख है, अर्थात नर्क है। और उसमें फिर यह जो नाटक सिनेमा है वह भी दोजख है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियाँ खराब हो जाती है। अखबार पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है। बुद्धि में आया ना। वास्तव में यह ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है। इसलिए तुम और सब भूल मामे कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनको याद ना करो। इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुराने छीछी हैं। भल आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है? एक बाप को ही देखना है। बाबा कह रहे हैं किसी के रूप गुण में हमें फंसना नहीं है, किसी को नहीं देखना है।
बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की भी बुद्धि में ना आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पावे, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है, रजाई लेना है, भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है। उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं या तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खां के को देखो, कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है। इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई। भल यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखरा देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगड़ स्थापना थोड़े ही करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा, उस पर भी प्यार जाता रहेगा। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं। आत्मा तो बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है। इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में है। ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है। बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत। यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर हैं और परम गुरु भी हैं। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। जो भी साधु संत सन्यासी हैं, ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम भी बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, बैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था।
अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात नर की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कही है, बाप जो न्यारी और सत्य नौले सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में हम सहज सफलता प्राप्त करने वाले बाबा के प्रयोगी बच्चे हैं। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी बनो। कल भी बाबा ने यही कहा था, हमें शांति पर, साइलेंस पर अब बहुत अटेंशन देना है। अब हम किसी को भी बहुत बातें बोल के नहीं समझा सकते हैं, तो बस उन्हें शांति से वाइब्रेशन देना है। जिसे जिस गुण की शक्ति की आवश्यकता है वो हमें अपने वाइब्रेशन द्वारा भेजना है। तो बाबा कह रहे हैं, शांति की शक्ति के साधन का प्रयोग कर हमें प्रयोगी आत्मा बनना है। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। बाबा कहते हैं, जब हम किसी से मीठा बोलते हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। इसी तरह हमारी मन की भावना भी किसी आत्मा के प्रति अगर हम उन्हें बोल के नहीं समझा सकते हैं, तो हमारी मन की भावना शुभ भावना हो, स्नेह की भावना हो, उस स्थिति में हमें स्थित होकर श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करनी है। उन्हें भी स्नेह का, सहयोग का दान देना है, वाइब्रेशन देना है। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखें। आज कितना अच्छा बाबा ने वरदान दिया है, हम सब इस पर प्रयोग जरूर करेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। अगर हमें सबका प्यारा बनना है और बाबा का भी प्यारा बनना है सबसे पहले, तो हमें सदा खिला हुआ गुलाब बनना है, जो सदा खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ता रहे और अपनी खुशबू, रूहानी खुशबू दूर दूर तक फैलाए। जो भी हमारे वाइब्रेशन में आए, सबको बहुत ही शांति का, सुख का, पवित्रता का, जिसे जिस शक्ति गुण की आवश्यकता है वो खुशबू, वो वाइब्रेशन उसे मिले। तो हमें रूहानी खिला हुआ गुलाब बनना है, ना कि मुरझाया हुआ गुलाब। आज बाबा ने अव्यक्त सारे में कहा है, कर्म करते हुए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर हैं। कर्म करते हुए हमें बार बार यह ध्यान रखना है कि क्या हम बाबा की याद में हैं, और ये जो हम कार्य कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, सेंटर पे कार्य कर रहे हैं, तो हमें बीच बीच में याद रखना है कि हम बाबा का कार्य कर रहे हैं और बाबा से योग हमारा लगा है कि नहीं, ये अटेंशन रखना है। सदा यह याद रखो कि हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण का, अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करना है।
जो भी हमारा संकल्प हो इतना शुभ हो कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हमारे संकल्प शुभ हो सदा, जो पूरे विश्व में लाइट हाउस का कार्य करे, सब तक हमारी शुभ भावना शुभकामना की वाइब्रेशन फैले। यही हमारा कर्तव्य है। हर सेकेंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है। हर सेकेंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा ध्यान रखना है, हर सेकेंड हमारी वृत्ति पावरफुल हो और चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भाव का वरदान देना है। अपने हर कार्य द्वारा हर आत्मा को कर्मयोगी होने का वरदान देना है। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करनी है। हमारा हर कदम ऐसा हो जिसमें पद्मों की कमाई जमा हो। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा में लगाना, यही कर्मयोगी स्टेज है। संकल्प को, समय को, वृत्ति को और कर्म को, चारों को सेवा में लगाना, यही हमारा कर्मयोगी स्टेज है। तो इसी अटेंशन के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख